या हेलो हाय। वेलकम टू रिच टैरो ट्रिपल टू। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे आप सभी लोग। मैं अभी रीडिंग कर रही हूँ यू वर्सेस देम और राशि का नाम है एक्वेरियस राशि, यू वर्सेस देम। तो पहले देखेंगे कि आपकी फीलिंग क्या है उनके लिए। प्लीज स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें बताइए कि एक्वेरियस की उनके पार्टनर के लिए क्या फीलिंग है। प्लीज स्पिरिट प्लीज हमें बताइए कि एक्वेरियस की उनके पार्टनर के लिए क्या फीलिंग है। एक्वेरियस की उनके पार्टनर के लिए क्या फीलिंग है। प्लीज स्पिरिट हमें गाइड कीजिए कि एक्वेरियस की उनके पार्टनर के लिए क्या फीलिंग है। एक्वेरियस की उनके पार्टनर के लिए क्या फीलिंग है। ओके, अभी देखते हैं कि डैम वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए। आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो और जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। एक्वेरियस जिस भी पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं और जिस भी पर्सन के लिए वो ये रीडिंग, उनके माइंड में जो भी पर्सन है उसकी फीलिंग क्या है एक्वेरियस के लिए। ये लव रीडिंग है, यू वर्सेस देम। ओके, क्या सोच रहे हैं एक्वेरियस के पर्सन, उनके लिए क्या सोच रहे हैं। ओके, इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा इस मंथ में। इस मंथ में इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा। इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा इस मंथ, प्लीज हमें बताइए। प्लीज स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए, इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा इस मंथ में। प्लीज स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि इस मंथ इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा। ओके, चलिए रीडिंग को स्टार्ट कर देते हैं। पहले आपकी एनर्जीज देखते हैं कि क्या है। आपकी एनर्जीज आई है 7 ऑफ पेंटिकल। तो बेसिकली आप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो कि ये रिलेशनशिप चलाने के लिए आप बहुत एफर्ट्स ले रहे हो। तो ये वन साइडेड एफर्ट्स मुझे आपके बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। आप चाहते हो कि कैसे भी करके इस पर्सन के साथ आपकी मैरिज हो जाए, आपका यूनियन हो जाए, कैसे भी करके ये पर्सन आपको मिल जाए। ये आपकी एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, आप इस पर्सन, क्वीन ऑफ सॉर्ड, ये भले ही पर्सन आप पे गुस्सा करे या कुछ करे, आपको गुस्सा तो आता है, लेकिन आप बहुत ज्यादा खुद को बैलेंस कर रहे हो एक्वेरियस इस पर्सन के लिए कि ठीक है, मुझे गुस्सा नहीं करना है क्योंकि मुझे ये पर्सन मेरे लाइफ में चाहिए। ये बेसिकली मुझे आपकी एनर्जीज दिखाई दे रही है। बहुत स्ट्रेंथ रखते हो। शायद से इस पर्सन ने आपके लाइफ में बहुत ज्यादा इन एंड आउट किया हुआ है। मतलब ये पर्सन आ रहा है जा रहा है, बहुत ऐसे इन एंड आउट सिचुएशन बहुत ज्यादा है। पर फिर भी आप इस रिलेशनशिप को चलाना चाहते हो, मतलब कैसे भी करके आप इस रिलेशनशिप को चाहते हो और आप बहुत एफर्ट्स ले रहे हो। आपके साइड से मुझे बहुत ज्यादा एफर्ट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आप इस पर्सन से बहुत ज्यादा प्यार करते हो एक्वेरियस। ये पर्सन कोई लियो हो सकते हैं, कोई लिब्रा हो सकते हैं और कोई वर्गो हो सकते हैं। ओके, बहुत ज्यादा कप्स की एनर्जीज है, कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस एनर्जीज भी हो सकती है। बेसिकली कैंसर हो सकते हैं ये पर्सन। तो बहुत मून की एनर्जीज भी है। आपको इस पर्सन की वजह से बहुत रोना भी आता है, मतलब आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए हो। इस पर्सन ने आपको यहाँ तक पिन पॉइंट किया है एक्वेरियस की आपका ऐसे हो रहा है ना कि आप जस्ट देख रहे हो कि मैं इतना एफर्ट्स डाल रहा हूँ इस रिलेशनशिप में या डाल रही हूँ, बट ये पर्सन मेरे लिए कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, मतलब कोई स्टेप क्यों नहीं लिया जा रहा है। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो कि कैसे करके मुझे इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। ये आपकी एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। आप बहुत काम करना चाहते हो इस रिलेशनशिप में। इवन मुझे आपका ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों सेम वर्क प्लेस से हो। ओके, वर्क प्लेस से या स्कूल कॉलेज फ्रेंड्स रह सकते हो। ओके, यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है,
ये पर्सन आपसे बहुत दूर है और अभी आपको ऐसे लगता है कि ये रिलेशनशिप आपका खत्म हो गया है, क्योंकि सामने वाला पर्सन आपको कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। जिनकी भी ये सिचुएशन है, आपको ऐसे फील हो रहा है कि इस रिलेशनशिप में अभी तक कुछ नहीं है, ऐसे आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है। और कुछ लोगों का ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा बर्डन कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किसी के, अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो दिख रहा है कि सामने वाला पर्सन आपको कुछ भी रिस्पॉन्स एक्वेरियस नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से आप सोच रहे हो कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या आपको इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहिए। ओके, ये आपका बहुत हो रहा है, क्योंकि ये रिलेशन आपको बहुत ज़्यादा एक बर्डन वाली एनर्जीज में डाल रहा है। आप बहुत ज़्यादा आप कंटिन्यूअसली इस पर्सन के बारे में ही सोचते हो, आप खुद के लिए कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। प्यार तो बहुत है, लेकिन इस रिलेशनशिप पे मुझे टावर मूवमेंट आते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, ये दिखाई दे रहा है और आप अभी बहुत ज्यादा खुद पे फोकस हो। आप अपने खुद का जो बिजनेस है या खुद का अपना करियर है, आप उस पे ज्यादा फोकस करके हो, ये मुझे एक्वेरियस आपका बहुत दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे प्यार आपके साइड से है तो सही, बट अभी आप चाहते हो कि या तो ये पर्सन आपको एक क्लियर डिसीजन दे दे या ये आपके लाइफ से चला जाए, क्योंकि ये रिलेशनशिप एक्वेरियस आपको बहुत ज्यादा बर्डन कर रहा है। बर्डन आप पे, आपको ऐसे लगता है कि सामने वाला पर्सन आपके लिए अभी बोझ बन गया है, क्योंकि ना ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी दे पा रहा है, ना ये आपके लिए कोई मूवमेंट ले पा रहा है। ओके, ये मुझे आपकी एनर्जीज दिखाई दे रही है। आपके पर्सन की एनर्जीज दिख रही है कि आपके पर्सन कंफ्यूज एनर्जी है। ओके, मुझे यहाँ पे कुछ एक्वेरियस के लिए दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन के साइड से कोई और इन्वॉल्वमेंट भी है, जिसकी वजह से आपके पर्सन एक्वेरियस आपको स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड है, मतलब पैसों को प्रायोरिटीज ये बहुत ज़्यादा देते हैं, ठीक है। प्यार तो है, लेकिन इनको डिसीजन लेने में बहुत टाइम लग रहा है और बेसिकली इस रिलेशनशिप में या तो कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट है जो कि इनके साइड से है एक्वेरियस, जिसकी वजह से ये कोई वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये भटक रहे हैं बहुत ज्यादा। और आपको अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है, आपका इनके साथ बातें नहीं हो रही है, तो आपको स्टॉक भी किया जाता है, किसी से इंफॉर्मेशन तो ये निकालते हैं और सोचते हैं कि आपको कुछ छोटा मोटा ऑफर करके आपको होल्ड करे, आपको मतलब रखे एंड ऑल। बट आपकी एनर्जीज अभी बहुत ज्यादा हाई हो गई है, इसकी वजह से इनको लगता है कि शायद से आपको ये आपको मतलब वो नहीं दे पाएंगे और फिर इन्होंने मूव ऑन किया है। कुछ कुछ लोगों का ऐसे है कि इनकी मैरिज किसी और के साथ फिक्स हो गई है एक्वेरियस, इसकी वजह से इन्होंने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन किया है, ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और अभी ये बहुत ज्यादा हैंग है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, तो इनको या तो किसी को, ये प्रोवाइडर है, ओके, इनको किसी को देना भी पड़ता है, तो वो आप जो चाहते हो वो आपको नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन किया है। बट इनका पैशन आपके लिए अभी भी बहुत ज्यादा है, ये मैं देख पा रही हूँ एक्वेरियस। और ये चाहते हैं कि आपको, अगर आपने इनको अपना डिसीजन बताया है तो ये कैसे भी करके आपको होल्ड तो करना चाहते हैं, बट कंफ्यूज मुझे आपके पर्सन ज्यादा दिखाई दे रहे हैं कि इनको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि कैसे करे, क्या करे, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या है, तो इस रिलेशनशिप में मुझे दिखाई दे रहा है कि सोलमेट, आप अगर दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो, मतलब ये रिश्ता अगर आपका बना हुआ है एक दूसरे के लिए, तो आप जरूर आओगे। और जहाँ पे भी अनरिक्वायर्ड लव है, मतलब बहुत ज्यादा डेथ रिलेशनशिप हो गया है आप दोनों में, बिल्कुल भी नहीं बनता है, कंटिन्यूअसली आर्ग्यूमेंट हो रही है, मतलब बिल्कुल भी चांसेस ही नहीं है कि आप का कुछ हो पाए इस पर्सन के साथ, वहां से मुझे ये रिलेशनशिप एंड होते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, आपके लाइफ में मुझे न्यू पर्सन भी आते हुए दिख रहा है, जो धीरे धीरे करके एक्वेरियस आपके लिए एफर्ट्स ले रहा है और ये लव आपके लिए बहुत ज्यादा सेफ है।
तो अब आपको हिंट मिल रही है, अभी वैलेंटाइन वीक चल रहा है तो आपको हिंट मिलना चालू हो जाएगा एक्वेरियस कि कौन आपके लिए एफर्ट्स ले रहा है। तो आपके लिए एफर्ट्स लेते हुए भी दिखाई दे रहा है। आपका बहुत मतलब सालों पहले का जो कोई एक्स रहेगा वो आपसे माफी मांग सकता है कि वो आपको स्टेबिलिटी नहीं दे पाया। अगर आप भी किसी के साथ मैरिड हो गए और वो भी किसी के साथ मैरिड हो गए हैं तो अभी वो पर्सन आके आपसे माफी मांग सकते हैं कि वो आपने बहुत तरक्की की, आप बहुत आगे बढ़ गए और उनको अभी पछतावा हो रहा है कि शायद उन्होंने आपको वो सब सारी चीजें नहीं दी, इसकी वजह से आप दोनों साथ में नहीं आ पाए हो। ओके, ये उनको फील होगा और माफी जरूर मांगेंगे। अगर ये पर्सन ऐसे कि इन्होंने आपके साथ कोई हाथापाई मारा मारी की है, मतलब आपको बहुत कुछ गंदा बोला है, तो ये पर्सन आपसे माफी मांग सकते हैं इस मंथ में। ओके, और मुझे कुछ लोगों का ऐसे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो और अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, ओके, तो वो पर्सन बहुत ज्यादा किसी की हेल्प भी ले रहे हैं कि आपसे कैसे बातें करे, आपसे वो बातें करना चाहते हैं, मतलब देखना चाहते हैं कि वो अगर कुछ एक्शन ले तो क्या आप उनके लिए मतलब स्टेप लोगे क्या, क्योंकि बहुत टाइम से आप दोनों की बातें नहीं हुई है। तो ये धीरे धीरे करके आपके तरफ मूवमेंट लेना चाहते हैं, ये भी मैं देख पा रही हूँ। लेकिन जिनका रिलेशन ऐसे है कि बहुत हाथ मारा मारी हुई, फाइट हुई है और बर्डन वाला रिलेशनशिप है, मतलब जिस रिलेशनशिप में अभी कुछ भी सही नहीं है, वो रिलेशनशिप मुझे एंड होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, उस रिलेशनशिप में आप भी कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप जितना उस रिलेशनशिप को सही करने जाओगे वो उतना ही मैस हो जाएगा। और देखते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। प्लीज एंजल्स एक्वेरियस की लव लाइफ के लिए गाइड कीजिए। प्लीज एंजल्स हमें एक्वेरियस की लव लाइफ के लिए गाइडेंस दीजिए। प्लीज एंजल्स हमें एक्वेरियस की लव लाइफ के लिए गाइडेंस दीजिए। इतने तो नहीं दूंगी, मैं फिर से शफल करूंगी। एंजल्स हमें एक्वेरियस की लव लाइफ के लिए गाइडेंस दीजिए। कार्ड्स कुछ आ गए हैं, देखते हैं। ओके, हेल्प पीपल, लोगों की मदद कीजिए जिनको भी आपकी ज़रूरत है, क्योंकि आपका कर्मा पार्ट भी है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आया है जो अभी आपको स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है। ओके, जो चीज़ आप एक्सपेक्ट करते हो उसके लिए आंसर आया है नो, अभी नहीं है वो चीज़। लेकिन हाँ, वरी करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। अगर अभी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं तो धीरे धीरे आपकी सिचुएशन विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स में हो जाएगी और आपका रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। जिनका भी ऐसे 5-6 साल से या 2 साल से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है उनके लिए नहीं है। रिसेंटली अभी 1-2 महीने से जिनका मतलब ये हुआ है, झगड़ा हुआ है, उनके लिए है कि आपके पर्सन आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना अगर बोल रहे हैं तो कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा, अच्छी बात है। बी असर्टिव, लेकिन एकदम ग्रीडिंग की एनर्जी में मत आइएगा। और जिनके लिए ऐसे है कि बहुत टाइम से आपका पर्सन नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, कुछ भी एक्शन आपके लिए नहीं ले रहा है, तो उनके लिए है कि आपके लिए कोई नया पर्सन आने वाला है। देयर इज समथिंग बेटर और वो उस पर्सन से बहुत अच्छा रहेगा। तो आप चिंता मत कीजिए, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, ऐसे एंजल्स आपको बोल रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर रीडिंग एक्वेरियस। अगर आपको अच्छी लगे, आपसे रेजोनेट करे, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बाय गाइस, टेक केयर।